नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर, नारायण साईं गिरफ्तार हो गया है। आसाराम का बेटा नारायण साईं 58 दिनों से नारायण साईं फरार था। तथा कथित संत पुलिस को चकमा दे रहा था। पिछले कई दिनों से रेप के आरोप लगने के बाद से ही अंडरग्राउंड था नारायण साईं। रेप का आरोपी है नारायण साईं, 58 दिनों से फरार था। आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस को हर तरह से चकमा दे रहा था ये शख्स। बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद ये देश की सरहद लांघ चुका है। नेपाल तक में इसकी तलाश हो रही थी, वहां भी पोस्टर चिपकाए जा रहे थे इसकी तलाश में। और नारायण साईं अब जाकर पकड़ा गया है। आसाराम पहले ही सलाखों के पीछे हैं और अब नारायण साईं भी जेल जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई है। नारायण साईं के खिलाफ तमाम तरह के वारंट जारी हो चुके थे। उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। उसकी तस्वीरें दीवारों पर लगाई जा रही थी। वांटेड था वो, मोस्ट वांटेड। और आखिरकार ये शख्स पकड़ा गया है। नारायण साईं की गिरफ्तारी की सूचना है। बड़ी खबर, 2 महीने से फरार नारायण साईं आखिरकार पकड़ा गया। नारायण का सेवक हनुमान भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बीच में यह भी खबर आई थी, नारायण साईं लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए सिम कार्ड्स बदलता था, भेष बदल रहा था, बहुरूपिया बना फिर रहा था नारायण साईं। लेकिन आखिरकार पकड़ा गया नारायण साईं। और सूरत पुलिस के कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना। उनसे जब न्यूज 24 ने बातचीत की तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है। राकेश अस्थाना जो कि सूरत पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्होंने न्यूज 24 से खास बातचीत में इस बात की तस्दीक की, पुष्टि कर दी कि नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस बहुत ही शिद्दत के साथ नारायण साईं को ढूंढ रही थी। रेप के आरोप जब लगे थे नारायण साईं पर, तभी से यह शख्स फरार था। पुलिस को चकमा दे रहा था, कभी सिम कार्ड्स बदलता था, कभी कई राज्यों की सीमा लांघ जाता था, कभी भेष बदलता था, लोकेशंस लगातार बदल रहा था। लेकिन आखिरकार नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ गया है। अब बड़ा सवाल यही कि नारायण साईं का क्या होगा। जिस तरह के संगीन इल्जाम नारायण साईं के खिलाफ है, ऐसा लगता है कि जेल जाना उसका तय। तो रेप जैसे संगीन आरोपों से घिरा हुआ है नारायण साईं। तथा कथित संत जो कभी ज्ञान देता था, प्रवचन देता था। नारायण साईं के पिता आसाराम जाने माने तथा कथित संत जो कि सलाखों के पीछे हैं कुछ ऐसे ही इल्जामों में। और अब बेटा यानी कि बाप की तरह ही बेटा भी अब जाएगा जेल। और न सिर्फ नारायण साईं की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि हनुमान जो कि नारायण साईं का बहुत खास बताया जाता है सेवक है और इस गुनाह का राजदार लगातार नारायण साईं के भागने में साथ साथ वो भी घूम फिर रहा था, पकड़ा गया है। कोर्ट ने भगोड़ा पहले ही घोषित कर दिया था नारायण साईं को। और नारायण साईं के पोस्टर, तस्वीरें उसकी जगह जगह चिपकाई जा रही थी कि अगर इस शख्स के बारे में किसी तरह की कोई सूचना, कोई जानकारी आपको है तो पुलिस को इत्तला करें। आखिरकार नारायण साईं पकड़ा गया है। नारायण साईं एक बहुरूपिये की तरह पिछले दिनों में नजर आया। जो खबरें हम तक आई, लगातार बताया गया कि वो भेष बदल रहा है, पुलिस को चकमा देने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। भूपेंद्र, क्या ताजा जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, ये दिल्ली और सूरत पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जब से ये पूरा मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद से सूरत पुलिस लगातार नारायण साईं को तलाश कर रही थी। उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। और शहर शहर में जहां जहां पर उसके आश्रम थे, हर जगह छापे मारे जा रहे थे। और उसके साथ साथ नारायण साईं के साथ साथी और राजदार हनुमान जी का नाम कौशल ठाकुर बताया जा रहा है और उसकी एक साथिका जमुना की भी तलाश कर रही थी। तो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हनुमान और नारायण साईं को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली और सूरत पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके उसे अपनी हिरासत में ले लिया है और कभी भी उसे सूरत लाया जा सकता है। लेकिन लगातार नारायण साईं बहुत दिनों से सूरत पुलिस को चकमा भूपेंद्र, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, तफसील से पूरी बात बताइएगा। अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता दें, नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई है।
बड़ी खबर, नारायण साईं की गिरफ्तारी हो गई है। रेप का आरोपी नारायण साईं पकड़ा गया है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक कर दी है। संकेत पाठक हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कैसे पकड़ा गया नारायण साईं, भगोड़ा नारायण साईं? देखिए, लगभग 58 दिन बाद आखिरकार सूरत बलात्कार मामले का आरोपी नारायण साईं गिरफ्तार हो चुका है। खुद सूरत पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है, जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक नारायण साईं दिल्ली के पास के किसी इलाके में रुका हुआ था और दिल्ली और सूरत पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि नारायण साईं किसके यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से, लगभग 58 दिनों से सूरत पुलिस की करीब 11 टीमें नारायण साईं को ट्रेस करने में लगी हुई थी। नारायण साईं के जो फोन है, उनके साथ के जो लोग हैं, उनके फोन को सर्विलांस पर रखा हुआ था और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सूरत पुलिस ने नारायण साईं को अरेस्ट किया है। अखिलेश, संकेत, नारायण साईं पिछले दिनों में किसी बहुरूपिये की तरह घूम रहा था, लगातार भेष बदलता था, पुलिस को चकमा देने के लिए कई हथकंडे अपना रहा था। क्या ये पता चल पाया है कि आखिरी वक्त जब इसकी गिरफ्तारी हुई किस वेश में था ये? देखिए अखिलेश, बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल सूरत पुलिस नहीं दे रही है, लेकिन जो खबरें हमारे पास आई हैं उसके मुताबिक नारायण साईं लगातार अपना हुलिया बदल रहा था, कई सिम कार्ड बदल रहा था। खासतौर से हमने पहले भी खबरों में दिखाया था कि नारायण साईं एक सिम कार्ड इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक देता था। यानी लगातार भगोड़ा नारायण साईं कई हथकंडे अपनाता था और 58 दिनों से सूरत पुलिस ही नहीं बल्कि देश भर की पुलिस को वो चकमा दे रहा था। लेकिन जैसे ही सूरत पुलिस को ये जानकारी मिली कि नारायण साईं दिल्ली के आसपास के किसी इलाके में रुका हुआ है, दिल्ली पुलिस की मदद से सूरत पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और नारायण साईं को गिरफ्तार किया है। हालांकि वो उस समय कहाँ रुके हुए थे, किस वेशभूषा में थे, फिलहाल इसकी जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन आखिरकार 58 दिनों बाद भगोड़ा नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है। संकेत, बहुत ही संगीन आरोप है इस शख्स के खिलाफ, जिसने खुद को कभी संत कहा, लोगों को ठगा, प्रवचन दिया इसने, और इसके खिलाफ इतने संगीन गुनाह लगे हैं, संगीन गुनाहों की फहरिस्त है। लंबे वक्त तक फरार रहा ये शख्स, पुलिस की जांच में इसने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, पुलिस को चकमा देता रहा, बेवकूफ बनाता रहा कानून को। ऐसे में अब इसकी जब गिरफ्तारी हुई, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? अखिलेश, देखिए, पुलिस ने पहले ही नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था ताकि वो देश छोड़कर ना भाग पाए। इसके अलावा नारायण साईं को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। साथ ही साथ उसकी संपत्ति भी कुर्क करने के आदेश दिए गए थे अगर वो 10 तारीख तक सरेंडर नहीं करते हैं तो। यानी सारे हथकंडे पुलिस ने अपनाए थे नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए। अब जब नारायण साईं गिरफ्त में आ चुका है तो उसे सबसे पहले सूरत लाया जाएगा, जहां पर सूरत की जो सेशंस कोर्ट है वहां पर नारायण साईं को पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी मांगेगी और आगे की पूछताछ करेगी, जांच करेगी। क्योंकि बेहद ही संगीन आरोप न सिर्फ बलात्कार का बल्कि नारायण साईं के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे हैं कि वो अश्लील फिल्में बनाता था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके अलावा कूट संपत्ति के बारे में भी पुलिस को पता चला है, जो कि देश भर में नारायण साईं की फैली हुई है। यानी कई संगीन मामले हैं, पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और आगे की जो कस्टडी होगी उसमें सारी चीजों की जांच की जाएगी। अखिलेश, जिस जेल में नारायण साईं के पिता आसाराम बंद है, कहीं उसी जेल में तो नहीं भेज दिया जाएगा बेटे को भी? जी बिल्कुल अखिलेश, हो भी सकता है, क्योंकि आसाराम के ऊपर भी इसी तरीके के बलात्कार के संगीन आरोप लगे हैं, वो भी जेल में है। जोधपुर समेत अहमदाबाद के 2 मामले उनके ऊपर हैं और नारायण साईं के ऊपर सूरत का मामला है। हालांकि सबसे पहले नारायण साईं को अभी सूरत लाया जाएगा, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस हो सकता है कि 14 दिन की उनकी रिमांड मांगे, क्योंकि पुलिस को कई मामलों में नारायण साईं से पूछताछ करना है, कई गवाह उनके खिलाफ हैं, पुलिस को कई पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं। ऐसे में अब जल्द ही नारायण साईं की रिमांड ली जाएगी और उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। चलिए संकेत, आप कुछ और जानकारियां जुटा लें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। नारायण साईं आखिरकार पकड़ा गया है, भगोड़ा नारायण साईं, जिसने खुद को संत कहा, लोगों की भावनाओं के साथ जिसने खेला। रेप के संगीन आरोप जिस शख्स पर थे, पिछले 2 महीने से, करीब 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था, आखिरकार नारायण साईं पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है।